हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टिप्पणी में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टर्निंग सीरीज। तो आज है 12 अप्रैल 2025, यानी कि 12 अप्रैल के जितने भी करेंट अफेयर बनेंगे उसको देखेंगे। और उससे पहले मैं बता दूँ, TRE 4.0 लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आ रही है। अगर इसमें एक सीट पक्का करना है तो आपको करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और खासकर बीपीसी टीचर, इसमें तो 16 से 20 प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। जो पहला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न है हाल ही में RBI द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी है। तो आपको पता है कि रेपो दर होता क्या है। जो RBI है, उनसे जो भी निजी बैंक हो गया, SBI हो गया या PNB हो गया या जो भी बैंक है, वो जो सारे जो उससे लोन लेता है ना, उससे उधार लेते पैसे, तो उस पर रेपो रेट लगाया जाता है। तो रेपो रेट किसको लगाता है, तो RBI लगाते हैं। तो कितना परसेंट लगाया गया है, तो 6%, यानी कि 6.00% लगाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर A श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो इसका जो स्थान की बात किया जाए ना, तो इसका स्थान गुजरात ने लिया। कौन? गुजरात, जो अपना राज्य गुजरात, अपना भारत का एक राज्य गुजरात, उसने लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। तो नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपये के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा। तो ये तो प्रारंभ करने के बाद क्या जा रहा है, ये आपका ओडिशा में किया जाएगा। कहाँ? ओडिशा, जो आपको ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान मिला है। तो विश्व में बात किया जा रहा है, तो विश्व में भारत का स्थान तो तीसरा स्थान हासिल हुआ, जो आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। क्या हुआ? तीसरा, थर्ड स्थान क्या हुआ, हासिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में GI टैग प्राप्त बीलो बैट नमदा गब्बा ट्वीट कुरियल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध के बात की जाए तो आपका क्या होगा, जम्मू कश्मीर। अब GI जो है ना, क्या है आपका GI टैग जो मिलता है, ये कौन सी एक्ट के तहत मिलता है, ठीक है। तो ये जो मिलता है वो 1999 के एक्ट के तहत मिलता है। और सबसे पहले किसको मिला था, तो आपको पता है कि दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको? चाय को। जो दार्जिलिंग चाय है उसको सबसे पहले मिला था। कब? 2004 की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये आपका USA में किया गया। कहाँ? जो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, A में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर जो आपको C दिख रहा है ना, कौन है? C, बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर जो है ना, बानू मुश्ताक इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये जो किया है आपका जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। जो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, B में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा प्रश्न है हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है। तो ये जो सफल परीक्षण जो किया है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, जो आपको ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन की बात किया जा रहा है, तो ये आपका नेपाल में हुआ है। कहाँ? नेपाल। अगर नेपाल की राजधानी की बात की जाए तो कहाँ है, काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आज के होमवर्क में प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बताइएगा हाल में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब किसने जीता है। तो आपको पता ही है किसने जीता है,
आप भले बात अगर क्रिकेट देखते हो तो ये प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टू फ्री। क्या नाम है? दिनेश क्लासेस टू फ्री। क्या करना है इसको? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।